यू क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे भाई, एकदम की दम से मौजा ही मौजा। सो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली 2020-21 में आया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, जो कि 75 नंबर का ही था। 3 ही सेक्शन में था। सेक्शन ए में 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन कोई भी 2 करने हैं, और सेक्शन सी में 7 नंबर वाले 7 क्वेश्चन और कोई भी 5 करने हैं। तो पहला सेक्शन 20 नंबर का, दूसरा भी 20 का और तीसरा 35 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका बेसिकली फॉर्मेट था 2020-21 में आए हुए पेपर का। तो हम लोग इस पेपर की अगर जो बात करें तो बड़ा ही सिंपल और सरल सा ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। अगर जो आप लोग यहां पर आएंगे और हम लोग बिना आपके समय को व्यर्थ करते हो, क्योंकि आपका समय बेहद ही ज्यादा आवश्यक है, बेहद ही ज्यादा जरूरी है और बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बारी फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, स्वागत है सभी लोगों का, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब लोग अपनी तबियत का, मैंने तो खराब कर ही ली है, पर आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेटा जी, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है जरा याद कीजिएगा, जब हक्कल रूल से पहली ही स्लाइड आपको पढ़ाई थी एरोमेटिसिटी की, वो 7 लाइन थी, जो आपकी कॉपी में 4 लाइन की बनेगी। सारी की सारी डिट्टो ऐसी की ऐसी लिख दीजिएगा। उसके अलावा आपको यहां पर और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, वाई फिनोल इज एसिडिक। फिनोल एसिडिक क्यों होते हैं, इसका रीजन जस्ट आपको यहां पर लिखना है विद इट्स केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 5 यूनिट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वहां पर भी पढ़ाया था, और यहां पर थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट के पहले ही टॉपिक फिनोल के अंदर भी बताया था। जस्ट आपको यहां पर रिएक्शन और वो 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वाई पैरा नाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। जो हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन होता है वो बेसिकली हमारा एनिलीन से कम बेसिक क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा बेटा जी। तो आप लोगों को यहां पर उनके अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। बट अगर जो मैं बोलूं तो शायद यहां पर बच्चे कुछ अटक जाए कि क्या एग्जैक्ट रीजन हो सकता है, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा वहां पर आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा। हेलो, आ रही है बात समझ में बेटा जी, यस और नो? एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा बेटा जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेटा जी, ठीक है जी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात भाई देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है पेन किलर बैच, और अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस बैच को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, जिसका प्राइस टैग मात्र 199 रुपए है। अपने फ्रेंड्स को कन्वेंस कीजिए और ज्वाइन कराइए, क्योंकि इस बार का रिजल्ट मुझे बीएसपी फार्मेसी से मैक्स टू मैक्स बच्चों का पास का और मैक्स टू मैक्स बच्चों का 80% से ऊपर का रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि एके ट्यूब पास नहीं करती है, इस बार हर उस मुंह पर ताला लगाना है और इस बार कुछ भोकाल करके दिखाना है। इस बात को आप लोगों के सपोर्ट के बगैर आपके पुनीत भैया साबित नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर जो मैं 2 घंटे की मेहनत कर रहा हूं तो अब आपको 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी सबको गलत साबित करने के लिए, ठीक है जी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, वो राइट द डेफिनेशन ऑफ आर एम वैल्यू। अभी जस्ट मैंने आपको थर्ड यूनिट का गन शॉट कराया, वहीं पर ही आपको आर एम वैल्यू के बारे में बताया था, तो आर एम वैल्यू वहीं पर ही अभी जस्ट इंपोर्टेंट भी लिखवाया था। ये आ गया आर एम वैल्यू से क्वेश्चन, जस्ट आपको यहां पर डेफिनेशन लिखनी है और कुछ भी यहां पर नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल विद एग्जाम्पल। अब देखिए अभी जस्ट आपको जब गन शॉट कराया था क्या बोला था, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है,
तो यहां पर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल ही पूछ लिया। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आपने तो डिफरेंस बिटवीन कराया नहीं, तो आपको कराया हो तो आता नहीं, ऐसे बोल देते हैं। पर लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जस्ट आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर आपका ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो भाई नॉन ड्राइंग ऑयल की जो डेफिनेशन लिखवाई वो लिख दो, उसके नीचे ड्राइंग ऑयल की डेफिनेशन लिख दो विद देयर एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन हो गया, बात खत्म, उसके आगे और कुछ भी नहीं लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल स्टेन? एंगल स्टेन से आप क्या समझते हैं? एंगल स्टेन कहां से आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे? जाकर के बेयर स्टेन थ्योरी वाली है ना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था, उसका पॉइंट नंबर 3 और 4 देख लेना। एंगल इज कॉल्ड एंगल स्टेन लिखा हुआ मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल। ये फॉर्मूला लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ द इथेन। अलग अलग हमारे क्या बेटा, हमारे कन्फर्मेशंस के बारे में लिखना है इथेन के। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, क्योंकि अगर जो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा 4th सेमेस्टर में हमें देखने को मिलता है, बट ये क्वेश्चन अब पूछा गया है तो इसका पूरा का पूरा प्रॉपर, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 से 3 लाइन का ही है, उसको मैं आप लोगों को जब पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर आपको बता दो, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आने वाला है जल्दी जल्दी में। अगला क्वेश्चन, इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू का प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को यहां पर लिखना था, यानी कि सपोनिफिकेशन वैल्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल एंड उसका केमिकल फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला सॉरी बोल रहा हूं, उसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, इन तीनों चीजों को यहां पर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड द मेडिसिनल यूजेस ऑफ डीडीटी एंड नेफ्थलीन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यूनिट नंबर 1 एंड नेफ्थलीन यूनिट नंबर 4। बेटा जी दोनों के दोनों क्वेश्चन का है, आप लोगों से पूछ ले गए हैं, और अगर जो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठा करके देखोगे, दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट इज बनाना बॉन्ड, है ना, व्हाट इज बनाना बॉन्ड? मॉफिट्स मॉडिफिकेशन मेथड में बनाना बॉन्ड बेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, वो लिख देना। और यहां पर अगर जो वो डायग्राम भी बना दोगे, वो स्ट्रक्चर भी बना दोगे, जो आपको क्या है साइक्लोप्रोपेन का बना करके दिखाया था, वो बना दोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर जो मैं बोलूं तो इसमें से क्वेश्चन नंबर जी को छोड़ करके और सारे के सारे क्वेश्चन मेरा एक एक बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपके बोलने से पहले। आप लोग कर सकते हो तो एक बार फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज देने का प्यारे बच्चों, चलेगा जी। आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर बी के बारे में, जहां पर हमारा पहला ही क्वेश्चन है मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल से। एक्सप्लेन द मेथड एंड प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फिनोल। कौन कौन कर लेगा? हर कोई बच्चा कर लेगा। ठीक है जी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ जी, इसी वजह से मैंने बेटा इसको स्टीरियो केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर का इसको क्वेश्चन को बताया है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हमारा फिनोल से पूछा गया। अगला क्वेश्चन मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन से क्वेश्चन आ गया। आप लोगों को क्या है बेटा जी, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन और फिरिंथ्रिन तीनों ही बोला हुआ है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का मेथड प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन, जहां पर हम लोग साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन को उठा लेंगे, उनका मेथड प्रिपरेशन लिख डालेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी की सारी चीजें यहां पर लिख देंगे। और अगर जो मैं आप लोगों की जगह होता तो इन 3 क्वेश्चनों में से जो मुझे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते तो मैं कौन कौन से करता बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 4th यूनिट को अगर जो हम स्किप भी कर देते 1% को तो भी चल जाता है। ये बात मैं हर एक पेपर दर पेपर आपको प्रूफ करता जा रहा हूं। ठीक है जी, चलेगा। और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा गारंटी से तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाता, ये भी यहीं पर ही लिखवा करके ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, हमारा नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सेक्शन नंबर सी, जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, वहां से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है जी। तो यहां पर आपको मोनो बोल रहा हूं मैं,
ऑर्थो, मेटा, पैरा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद देयर डायग्राम, विद देयर रिएक्शंस, सब कुछ यहां पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, राइट अबाउट द एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डेरिवेशन सारे के सारी चीजें पूछ लिए, तो बेसिकली हम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कोकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन तक का कॉन्सेप्ट यहां पर पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर जितनी भी चीजें मैंने इस बीच आपको पढ़ाई है, ये सब की सब यहां पर हम लोगों को लिखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। जरा याद कीजिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। क्या ये दोनों क्वेश्चन बोले हुए कि पेपर में एक इनमें से देखने को मिलता है? पिछले पेपर डिस्कस किया था, वहां पर भी अमाइंस की बेसिसिटी से क्वेश्चन था, यहां पर भी है, और जो बोल रहा हूं वही होता जा रहा है। काहे समझते नहीं हो? कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। ठीक है जी, चलेगा। राइट अ डिटेल नोट ऑन आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू के ऊपर हम लोगों को एक डिटेल नोट लिखना है। आयोडीन वैल्यू आखिर होती क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली हमें यहां पर आयोडीन वैल्यू के बारे में लिखनी पड़ेगी। डिस्कस द हावर सिंथेसिस ऑफ एंथ्रेसिन एंड फिनिथ्रिन। जरा जाकर के आज ही, अगर जो आप मानते हो तो जाकर के आज ही 4th यूनिट का जब आप लोगों को हावर सिंथेसिस स्टार्ट किया था, देखना वहां पर जाकर के मैंने क्या बोला था कि हावर सिंथेसिस अकेला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हमसे एंथ्रेसिन और फिनिथ्रिन दोनों का हावर सिंथेसिस के बारे में पूछ लिया है। तो बेटा बेसिकली यहां पर खाली हमें बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एंथ्रेसिन एंड फिनिथ्रिन एंड हावर सिंथेसिस के बारे में लिखना है। इस क्वेश्चन को मैं बोलूं तो 2 पेज में हमारा खत्म हो जाएगा, और इससे ज्यादा हम लोग लिखेंगे भी नहीं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, इलिटरेट द डिटेल अबाउट द बेयरस्टीन थ्योरी विद देयर लिमिटेशन। बेयरस्टीन थ्योरी क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, ऑब्वियसली बताया हुआ है। 5 यूनिट से 7 या 10 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे ठीक है जी, व्हाट डू यू मीन बाय द फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्स, डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्स। हमारा क्या है, फैट, ऑयल और वैक्स क्या होते हैं, और हमारा क्या है, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो 3rd यूनिट से क्वेश्चन आपका फिर से आ गया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फैट्स एंड ऑयल्स हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, उनके टाइप्स लिखने पड़ेंगे, एंड उनकी 5 केमिकल रिएक्शन को यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और अगर जो मैं इस पेपर के अकॉर्डिंग बात करूं, आप लोग भी बताइएगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। मैं अगर जो अपनी बात करता हूं, मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, यहां पर पहला क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करता मैं, उसके बाद में ये अटेम्प्ट करता मैं राइट का टिक करता हूं, ये अटेम्प्ट करता, ये अटेम्प्ट करता, ये अटेम्प्ट करता, ये वाला अटेम्प्ट करता, और ये वाला अटेम्प्ट करता। इन 5 क्वेश्चंस को बेसिकली मैं अटेम्प्ट करता। पर लेकिन अगर जो मैं बोलूं, जो स्टूडेंट बेसिकली फिर से वही घमंड के साथ में बोला जाएगा कि हमसे पढ़े हैं, वो बच्चा 7 के 7 अटेम्प्ट कर सकता है। ये मैं गारंटी के साथ एक बार फिर से बोल देता हूं। बताओ भाई, क्योंकि ये बच्चे से क्वेश्चन है भाई। आप लोगों को लगता नहीं कि इतना आसान पेपर आता है क्या ऑर्गेनिक का? किस किस को ऐसा लग रहा है? चलो फीलिंग बताओ, किस किस को ऐसे वाली फीलिंग आ रही है, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कि किस किस को ऐसे वाली फीलिंग आ रही है कि क्या इतना ही आसान पेपर ऑर्गेनिक का आता है, और आया हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, आया हुआ है। किस किस को ये फीलिंग आ रही है कि यार इतना ही आसान पेपर आता है क्या? और इतना ही आसान पेपर आता तो फिर तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बल्ले बल्ले है। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है? चैट सेशन में बताइएगा जरा, कितने बच्चों को ऐसे वाली फीलिंग आ रही है? आ रही है ये वाली फीलिंग? आ रही है नहीं आ रही है भाई, कि बल्ले बल्ले हो गई भाई? आसान लग रहा है ना? अब ये आसान पता क्यों लग रहा है? क्योंकि कि आप इस सब्जेक्ट को पूरे सेमेस्टर पढ़े हैं। आप आज ही नहीं घुसना सके, सोच रहे कि आज पूरा कवर कर ले। ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स वाले सब्जेक्ट से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा नहीं है, अब एग्जाम आया तो अब पढ़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान क्यों लग रही है? क्योंकि पूरे सेमेस्टर पढ़ते हुए आए हो, इसके टेस्ट देते हुए आए हो, इसको हम 5-6 बार खत्म कर चुके हैं, है ना? इस वजह से तुम्हें आसान लग रहा है। सर आपने इतनी बार पढ़ा दिया है कि बहुत इजी लग रहा है, कॉलेज में सबको हार्ड लग रहा है। यही तो मैं भी बोल रहा हूं, ये आपको आसान नहीं लग रहा है। बाकी से पूछो जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनता कैसे,
आधे से ज्यादा बच्चे तुम्हारी क्लास में जाके फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बनवा लेना, फिनेंथ्रीन है जाकर के बनवा लेना, आधे से ज्यादा बना नहीं पाएंगे। आधे से ज्यादा सैक्रीन का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, जाकर के बनवा के देख लेना, यहां लाइव में खड़ा होकर बोल रहा हूं, उनसे तो मैं कभी मिला भी नहीं शायद, सब मेरे को ऑर्गेनिक। बट देखो एक चीज याद रखना बेटा जी, कि हमें इस सब्जेक्ट से अब डर नहीं लग रहा, पर लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा वो है कि जो हमें ज्यादा नंबर दे सकता है, हमारे परसेंटेज हाई कर सकता है ना। शायद हमारे ह्यूमन वैल्यू प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ नंबर डगमगा जाए, जिसकी वजह से मेरे परसेंट कम जा सकते हैं। वहीं पर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरा एक सब्जेक्ट ऐसा हो जाए कि वो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कर दे मेरा। भाई एक सब्जेक्ट आप 100 में से 100 ला रहे हो, एक में आप 100 में से 70 ला पा रहे हो, है ना। अब ये सब्जेक्ट अगर जो खुद को 85 पर ले आए तो ये ऑटोमेटिकली 85 पर आ जाएगा, क्योंकि इसने 15 नंबर इसको दे दिए, तो 85% हो गए ना। तो ये स्ट्रॉन्ग है, हथियार है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आप अपने परसेंटेज उठा सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। ओके जी, तो ये आप लोगों का क्या है, पूरा का पूरा पेपर है। आज रात को इनके तीनों जो मैंने पेपर्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, इनका पीडीएफ सॉल्यूशन आज रात को आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन कैसे लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, उसके पश्चात हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। फटाक से कंफर्म कर दीजिएगा भाई आज का सेशन कैसा लगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे तो करना है, ऐसे तो लगे रहना है। केमिस्ट्री से डर लगता, फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री से डर लगता था, तब से आपसे पढ़ रहा हूं, अब कोई टेंशन नहीं होती है केमिस्ट्री को लेकर। अरे वाह, यही तो हमें सुनना है। ठीक है बेटा जी, चलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल आप लोगों से मिलते हैं, और कल हम लोग 2 पेपर और डिस्कस अपने कर लेंगे, और हमारा क्या है डिस्कशन हो जाएगा खत्म। ठीक है, कल है हमारी 20 तारीख, और 20 तारीख का हमने टारगेट लिया था कि पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना कर देंगे बंद। और क्या है कि अभी जैसे मेरा गला होगा ठीक, तुरंत उसी से अगले दिन हम लोग कर देंगे क्या बेटा जी, हमारा 2.5 घंटे वाला शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है जी, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। और देखिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं बिल्कुल भी, कि मैं आपको कुछ अब यहाँ पर ज्ञान दूं। मोटिवेशन सेशन भी आज आप लोगों के लिए अरेंज करा देता, अगर जो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग अगर जो नहीं देख पाए हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी। ठीक है, लव यू ऑल बच्चे जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, और ऐसे मेहनत करते रहो और घर वालों का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चे जी, बाय बाय, थैंक यू।